जीएसएम बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम का प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जीएसएम के मीडियम से कहीं भी यदि आग लगती है तो वैसे फॉरेस्ट का नाम दिया है, इसको बिल्डिंग फायर डिटेक्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं या इंस्टीट्यूट फायर डिटेक्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसको कहीं भी अपन इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ भी यदि फायर की अपन को संभावना लगती है। तो बेसिकली इसका नाम फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन रखा गया है। तो इसमें अपन ने बताया कि जब जंगल में कहीं यदि बहुत ज़्यादा आग लगती है तो एक एसएमएस अलर्ट आ जाएगा अपने पास, और उसके अलावा वहाँ पे जो स्प्रिंकलर पंप लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे। क्या कंपोनेंट्स लगे हैं अपन उनके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये है अपना स्मोक सेंसर, MQ6 सेंसर है ये। तो बेसिकली स्मोक को डिटेक्ट करता है और स्मोक के रेफरेंस में ये एनालॉग आउटपुट देता है। जितना ज़्यादा धुआं होगा उतना ज़्यादा इसका एनालॉग आउटपुट बढ़ेगा। ये लगा हुआ फ्लेम सेंसर, तो ये फ्लेम को डिटेक्ट करके लॉजिक आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। यदि आग है तो लॉजिक 1 देगा, आग नहीं है तो लॉजिक 0 देगा। इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों की कंडीशन एक साथ में जब फुलफिल हो जाएंगी कि फ्लेम भी दिखा और स्मोक भी निकल रहा है, तब जाके ये एक एसएमएस अलर्ट को सेंड कर देगा, साथ साथ में अपने वाटर पंप को चालू कर देगा। ये अपना नॉर्मल कूलर वाला पंप है और इसको चलाने के लिए अपन ने लगाया हुआ फिर रिले। तो रिले का काम क्या है यहाँ पे, ये रिले नॉर्मल स्विचिंग रिले है, ना कि अपने ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज जो अपन ने पढ़े उस टाइप का रिले नहीं है। ये एक स्विचिंग रिले है केवल। तो ये क्या करता है, एक स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सप्लाई आ रही है ये वाली, तो ये सप्लाई आ रही है अपने 220 वोल्ट की। तो 220 वोल्ट की सप्लाई सीधी जा रही है रिले पर। रिले पे क्या हुआ कि एक फेज़ वायर को कट करा है अपन ने, मतलब एक फेज़ इनपुट दिया और आउटपुट पे फेज़ निकाल दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट है। तो ये रिले क्या करेगा, जब ऑन होगा तो पंप चालू, अदरवाइज ऑफ। तो इसका जो संबंध है 220 वोल्ट को ट्रिपिंग कराने का था। अब ये ट्रिपिंग किसके हेल्प से कराएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर किससे एक्टिव होगा, ट्रांजिस्टर अपने माइक्रो कंट्रोलर से एक्टिव होगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये लगा हुआ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको बोलते हैं LCD 16x2, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में 16 कैरेक्टर लिख सकते हैं, नीचे वाली लाइन में भी 16 कैरेक्टर अपन लिख सकते हैं। इस कारण से इसको बोलते हैं 16x2, क्योंकि 16 तो 16 और इंटू 2, तो 2 जगह लिख सकते हैं। दैट्स वाई 16x2 LCD डिस्प्ले। ये लगा हुआ पोटेंशियोमीटर, जो इसमें आ रहे हैं फॉन्ट आ रहे हैं, उनकी यदि ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना होगा तो इसमें अपन एक स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और उसको मूव आउट करेंगे, जिससे वो सेटिंग पॉसिबल है। यहाँ लगा हुआ अपना बजर, सिंपल सा, इसको बोलते हैं DC बजर, और छोटे साइज़ में इसलिए इसको देसी भाषा में बोलते हैं गोटी बजर। तो ये बजर जो है कि डिजिटल पिन नंबर 8 पे कनेक्टेड है, जिससे ये जब भी अपनी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो बज रहा है। और ये लगा हुआ क्रिस्टल ऑसिलेटर 16 मेगाहर्ट्ज का, जो कि माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए क्लॉक साइकिल प्रोवाइड कराता है। ये लगा हुआ फिल्टर कैपेसिटर, जो कि सप्लाई को फिल्ट्रेशन के काम में आ रहा है। अब यहाँ पे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर अपना 80 मेगा 8 है। तो 80 मेगा जो स्टार्टिंग वर्ड है वो A फॉर एप्पल है, T फॉर टाइगर है, फिर मेगा है, एंड देन जो लास्ट का 8 है वो 8 डिजिट में है। तो 80 मेगा 8 है माइक्रो कंट्रोलर। उसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे तो एडमिल कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ लिखा हुआ 8 मेगा 8 है U। तो 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है, 8 KB का इसके पास प्रोग्रामिंग स्पेस है। यदि प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी तो ये माइक्रो कंट्रोलर अपना काम करेगा नहीं, या इसके अंदर प्रोग्राम बर्न आउट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपन ने जो कॉन्फ़िगरेशन जोड़ के रखा है, पिन नंबर डिजिटल 2, डिजिटल 3, डिजिटल 4, डिजिटल 5, डिजिटल 6, डिजिटल 7 को LCD के लिए जोड़ा है, डिजिटल 8 बजर के लिए है, डिजिटल 0, डिजिटल 1 अपने GSM मॉड्यूल के लिए, एनालॉग A0 अपना गैस सेंसर के लिए है, और A जो 1 है वो अपने फ्लेम सेंसर के लिए है। तो ये हो गई माइक्रो कंट्रोलर की कहानी। अब ये जो IC दिख रही है 3, तो ये एक IC से LM317, जो कि GSM मॉड्यूल को सप्लाई फीड कराने के लिए है। ये जो IC 7805, जिसका काम है अपना 5 वोल्ट बनाना, जिससे अपना एक गैस सेंसर ऑपरेट हो रहा है। एक और IC 7805, जो अपने माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट और LCD को 5 वोल्ट दे रही है। देखेंगे आप हर IC के साथ एक फिल्टर कैपेसिटर अटैच है। तो ये LM317 का आउटपुट 4.2 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक अपना कैपेसिटर हो गया 10 माइक्रोफैराड। इस वाली IC का जो फिल्टर कैपेसिटर है वो इसके नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये GSM मॉडल के नीचे है। इस वाली IC का फिल्टर कैपेसिटर ये है। ओवरऑल जिस बोर्ड पे बना हुआ है, इस बोर्ड को बोलते हैं PCB बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की जो कहानी है वो आप यूट्यूब पे एक बार चेक कर लें, हाउ टू होममेड PCB डिज़ाइन, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और पूरा वीडियो मिल जाएगा। वैसे बेसिकली पूछते हैं कौन सा केमिकल होता है इसको ईचिंग की प्रोसेस में, एक केमिकल का यूज़ करते हैं अपन PCB डिज़ाइन में, तो वो होता है फेरिक क्लोराइड। फार्मूला इज़ FeCl3, ब्राउनिश कलर का होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल अपने सिस्टम का वर्किंग हो चुका है।